नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब कुछ ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे खबर अच्छी है। कोरोना काल में एक तरफ जहां बहुत से लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं कुछ लोगों ने आपदा के इस वक्त को अवसर में बदल दिया। रोजगार के नए नए साधन तलाशे। यूपी के फतेहपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की भी खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी ने हमें काफी कुछ सिखाया भी है। अगर बात कृषि क्षेत्र की करें तो बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में पारंपरिक खेती से थोड़ा अलग हटकर न सिर्फ अपना रोजगार बढ़ाया बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। यूपी के फतेहपुर जिले में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां किसान अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की भी खेती कर रहे हैं। इससे न सिर्फ किसानों को आय का एक अच्छा जरिया मिला है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। फतेहपुर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा तेलियानी ब्लॉक का नसीरपुरा बेलवारा गांव मशरूम की खेती के लिए जाना जाता है। जब हमारे संवाददाता गांव पहुंचे तो गांव के किसान दीपक कुमार ने हमें बताया कि उन्होंने मशरूम की खेती के लिए मॉडल यूनिट प्लांट लगाया है और इस प्लांट में पूरे साल मशरूम का उत्पादन होता है। सबसे पहले हम लोग इस बैग की जो है खाद कंपोस्ट बोलते हैं उसको, उस कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हैं। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपका भूसा लगता है, उसमें जिप्सम पड़ता है, चिकन मैन्योर पड़ता है, खल पड़ती है और चोकर पड़ता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसकी फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेथड, एक होता है लॉन्ग टर्म मेथड। हम लोग जो है शॉर्ट टर्म मेथड यूज़ करते हैं, उसमें लगभग 17 से 18 दिन में हमारी खाद प्रिपेयर हो जाती है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद उसमें बीज बोने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और बीज बोने के 12 दिन के बाद बीज निकलना शुरू हो जाता है। उस खाद में बीज लगाने के बाद हम लोग इन बैगों को अंदर लाते हैं। बैग अंदर लाने के बाद इसमें 12 दिन के बाद इसमें केसिंग की जाती है कोकोपीट की। कोकोपीट की केसिंग होने के बाद इसमें 20 से 22 दिन बाद करीब इसमें जो है हल्के हल्के पिनहेड्स निकलने जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। पिनहेड जनरेट होने के विदिन 1 वीक आपको रिजल्ट आने लगेगा। ये जो मशरूम आप देख रहे हैं, यही मशरूम आपको दिखाई देने लगेगा। मशरूम जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर मशरूम की कटाई का काम शुरू हो जाता है और उसे धोकर पैकिंग के लिए भेजा जाता है। दीपक कुमार ने जो मॉडल यूनिट लगाया है, ये एक तरह का प्रोटेक्शन यूनिट है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस मॉडल यूनिट प्लांट की खासियत ये है कि इसमें साल भर मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। हम इस समय मौजूद है मशरूम के उस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्लांट में, जहां पर मशरूम की खेती की जा रही है। यहां पर तापमान का विशेष ख्याल रखा जाता है। 12 महीने यहां पे मशरूम की खेती होती है। ये यूनिट 65 से 70 लाख रुपए की लागत में मशरूम की खेती के लिए तैयार किया गया, जिसमें सरकार की ओर से भी उन्हें सब्सिडी दी जाती है। इस प्लांट को तैयार करने में इसकी लागत किसान के मुताबिक 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन मुनाफे की बात करें तो इसमें जो 5 रैक बनाए गए हैं उसमें 1.25 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनको मुनाफा हो रहा है। उद्यान विभाग की तरफ से भी ये मशरूम किसानों को 25% लागत पर सब्सिडी दी जा रही है। नसीरपुरा बेलवारा गांव के बाद हमने बिलंदा गांव का रुख किया और वहां के किसानों से जाना कि वहां पर मशरूम की खेती कर रहे किसानों को कितना फायदा हुआ। इस समय मेरे पास 12 सेट हैं, 12 प्लांट हैं और लगभग 15 लोग काम करते हैं मेरे साथ में। तो इस समय एक प्लांट में लागत मेरी 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आती है और इसमें एक प्लांट पे शुद्ध प्रॉफिट लगभग 50,000 के आसपास होता है। यूपी में मशरूम की खपत सबसे अधिक बनारस में होती है। बनारस के अलावा इलाहाबाद और लखनऊ में भी मशरूम की अच्छी खासी डिमांड रहती है। यूपी के अलावा बाहर के राज्यों में भी मशरूम भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में सबसे अधिक खपत है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका इलाहाबाद और लखनऊ आता है। बनारस से हमारा मशरूम अन्य राज्यों को भी, बिहार और बंगाल के लिए या
नेपाल के लिए भेजा जाता है।